नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार का मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आने वाला ये प्रश्न है, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग याद कर लेना सभी लोग, ठीक है ना। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, ताकि आप लोगों को हर सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको मिल सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन है कि अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो अमीटर से दोस्तों धारा को मापा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका बी, ए नंबर वाला, ठीक है ना। अमीटर से क्या मापा जाता है, तो अमीटर से हम लोग मुख्य रूप से धारा को मापते हैं। तो पहला का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उस उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं, क्योंकि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और जनरेटर अगर कहेगा ना, तो जनरेटर क्या करता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं। दोस्तों आप लोगों के घर में स्विच आप लोगों ने देखा होगा, जो मेन बोर्ड में लगाया जाता है। अगर आप लोग स्विच को निकाल दोगे तो घर की लाइट कट जाती है। तो आखिर में स्विच को क्यों लगाया जाता है, और स्विच जो लगाए जाते हैं वो कौन से तार में लगाए जाते हैं, तो याद रखना वो गर्म तार में लगाए जाते हैं। कौन से तार में, गर्म तार में लगाए जाते हैं, इसको याद रखना, ठीक है ना। धारा मतलब कि ज़्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित ना हो, जिसके लिए वो लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका चार नंबर ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, एक मिनट। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अम्ल का पीएच मान होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है ना, याद रखना। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है ना, क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट जो होता है ना, वो किस धातु का अयस्क होता है, एल्युमिनियम धातु का। एल्युमिनियम मतलब कि Al क्या होता है, एल्युमिनियम यानी कि Al होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। ये क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पेड़ पौधों में ही होती है ना। तो हरे आपका पौधों में हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, तो रासायनिक दूध हम लोग किसे कहते हैं, तो हार्मोन को कहते हैं। किसे कहते हैं, हार्मोन को कहते हैं, ठीक है ना, हार्मोन का कहते हैं। आज आप लोग शाम को ना 6:50 में आप लोग जुड़ जाइएगा। आज शाम को ना 6:50 में मैथ का चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव कराने वाला है, ठीक है ना। आप लोग शाम को जरूर जुड़िएगा 7 बजे 6:50 में लाइव में शाम को, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो 8 का आंसर मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, वन संरक्षण से। जिन लोगों को मतलब कि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है ना, तो एक काम करिए, आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। एक फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है, जिसमें हम लाइव क्लास का आपको ना लिंक शेयर कर देते हैं, ताकि आपको हमारा लाइव क्लास मिल सके, ठीक है ना। क्योंकि बहुत लोगों को नहीं आता है कि सर जी हम यूट्यूब पर कैसे जाए, कैसे क्या करें। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ना, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक गोलीय दर्पण का फोकसांतर F होता है और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, R होता है। अब इन दोनों में संबंध बताना है, तो पता है क्या होता है, F बराबर R/2 होता है। F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। तो F बराबर R/2 कहीं नहीं दिया है, लेकिन अगर हम F में और 2 से गुणा करें ना, तो 2F मिल जाएगा, और ये बराबर में क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा। तो 2F बराबर R देखो इधर दिया है, R बराबर 2F, मतलब कि ए नंबर वाला आंसर हो जाएगा। तो इस रूप में भी दे सकता है, इस रूप में भी दे सकता है, और इस रूप में ऑलरेडी दिया है, तो दोनों में से किसी भी रूप में दे सकता है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लेना ऑप्शन में, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 10 नंबर। अगर मेरा आप लोगों ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हर एक वीडियो देख लेते हो ना, तो ऑब्जेक्टिव आपका एक भी नहीं छूटेगा। क्योंकि मैं इसके पिछले साल की बात कर रहा हूँ, मात्र 3 महीना मेरा खुद का एक छोटू मेरा मतलब कि भाई, वो पढ़ा था, तो उसका राइट 400 नंबर आया था। बस वो 3 महीने में मेरा पूरा हर एक वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देख लिया था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया था, ठीक है ना। राइटिंग उसका नहीं था, पूरा बेकार राइटिंग था, फिर भी वो 400 नंबर लाया। अगर उसका राइटिंग अच्छा रहता है ना, तो 450 लाने से कोई नहीं रोकता उसको, ठीक है ना। तो फिर भी कोशिश कर रहा है कि 11th में भी 400 नंबर लाए। इस बार तो वो टारगेट बना लिया है जिला टॉपर का, ठीक है ना। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपका कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण बोलते हैं। यहाँ पर हमारा 10 का आंसर क्या मिल जाएगा, सी नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 11 नंबर क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है, लेंस हमारा उत्तल है। उत्तल लेंस में जो फोकस होता है ना, वो हमेशा किस में होता है, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है ना, वो प्लस में होता है। अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में है ना, तो उसकी जो क्षमता होती है P, ये भी क्या होती है, ये भी हमारा प्लस में ही होती है। तो इतना तो कन्फर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं होगा, क्योंकि माइनस में है। अब दोस्तों फोकस दूरी चूंकि हमारा दिया है कितना, हमारा दिया है 1 मीटर,
सेंटीमीटर, तो P बराबर होता है 1/f। तो क्या हो जाएगा, P बराबर 1/f का मान 1 है, तो 1/1 मतलब कि P का मान क्या मिलेगा, 1/1 में भाग दीजिएगा तो आपका क्या मिलेगा, 1 ही ना मिलेगा, मतलब कि आंसर क्या मिलेगा, 1D मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर वही यहाँ पर अवतल लेंस कह देता है ना तो -a हो जाता है, -1 हो जाता है ऑप्शन नंबर ए वाला, लेकिन उत्तल लेंस कहा है इसलिए बी नंबर वाला होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, जो न्यूनतम दूरी होती है ना वो 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेमी देख लेना, 25 मीटर पर गलती से टिक मत लगा देना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना, निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो वही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल का किया जाता है। अगला क्वेश्चन 1 वोल्ट बराबर होता है, तो कभी कभी देख लेना, कभी कभी 1 वोल्ट बराबर, देखो ऐसे पूछेगा 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 1 वोल्ट बराबर, 1 वोल्ट का परिभाषा भी आप लोगों से पूछा जाता है, तो याद करना 1 वोल्ट बराबर 1 जूल होता है, 1 जूल और पर एम्पीयर, 1 जूल पर कूलम होता है। क्या होता है, 1 जूल पर कूलम हो जाएगा, तो कूलम को सी कर सकते हो, ठीक है ना, तो जूल आपका ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, 1 जूल पर कूलम हो जाएगा, ठीक है ना, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो अमीटर से हम लोग अमीटर से क्या मापा जाता है, तो धारा मापा जाता है। तो अमीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में ना श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम को इंग्लिश में हम लोग सीरीज बोलते हैं, ठीक है ना, सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है ना। जबकि पार्श्ववर्त क्रम होता है हमारा क्या, तो समानांतर होता है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग इसको सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 17 नंबर, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा IR², क्योंकि P बराबर I² R भी होता है, साथ में VI भी होता है, साथ में V²/R भी होता है, लेकिन कह रहा है कौन विद्युत शक्ति निरूपित नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करना। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 1 कूलम तुल्य है, 1 कूलम तुल्य क्या होता है, तो हमारा 18 का उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम्पियर गुणे सेकेंड, ठीक है ना, 1 कूलम तुल्य बराबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका किलोवाट घंटा मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है ना, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो आप लोग कहते हो किलोवाट घंटा जो होता है ना वो हमारा विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा होता है, 1 किलोवाट घंटा ये होता है, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है ना, तो एक विद्युत यूनिट बराबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या हो सकता है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूं जीवाश्म ईंधन, तो यहाँ पर हमारा 21 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 21 का हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोयला होगा। यहाँ पर देखो थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, कोयला होगा, ठीक है ना, क्या होगा, कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, सभी लोग याद करना कोयला क्या होता है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण होता है, ठीक है ना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं 22 नंबर, तो 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गोबर गैस एक प्रकार की है, गोबर गैस एक प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हमारा 22 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, 22 का गोबर गैस बायोगैस होती है, ठीक है ना, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन बायोगैस का उत्पाद होता है, बायोगैस का उत्पाद होता है। तो यहाँ पर हमारा जो 23 नंबर है ना, 23 का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा गोबर से, ठीक है ना, बायोगैस का उत्पाद होता है तो गोबर से होता है, ठीक है ना। 24 नंबर हमारे पास प्रश्न है ना, 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट समझते हो, PB लेड यानी कि सीसा, ठीक है ना, PB, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, नाइट्रेट लेड नाइट्रेट, हाँ जी, ठीक है, यानी कि सीसा, ठीक है ना, लेड नाइट्रेट कर रहा है, देखो केवल मैं सीसा की बात कर रहा हूँ, यानी कि आपका वो होगा PB, ठीक है ना, तो लेड नाइट्रेट आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 24 का आंसर क्या होगा, 24 का आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, ठीक है ना, NO2 और O2 दोनों होगा, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 25 नंबर की निम्न में कौन सही है। तो देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और ये हमारा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, किसका, धोने का, एक मिनट ये क्या हो गया जी, धोने का सोडा का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है, धोने का सोडा का, ठीक है ना, धोने का सोडा का ये रासायनिक सूत्र होता है, इसको याद रखना है, इसको हम लोग धोबिया सोडा भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, ये क्वेश्चन है कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं।
अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है। गंधीय सूचक कौन नहीं है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर शकरकंद। शकरकंद हमारा गंधीय सूचक नहीं होता है। बाकी हमारा देख सकते हैं वेनिला, प्याज, लौंग का तेल, ये एक तरफ का गंध देता है, एक तरफ का गंध देता है ना, लेकिन ये शकरकंद नहीं देता है, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय अम्ल के बारे में पूछा जा रहा है। एक्चुअली में देखा जाए तो अम्ल तो इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है ना, अब ऑलरेडी सब अम्ल है, लेकिन द्विक्षारकीय अम्ल के बारे में बात किया जा रहा है ना। तो हमारा 28 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, H2SO4 मिल जाएगा, क्योंकि H2SO4 अम्ल होता है और ये बैटरी वाला अम्ल होता है। जो आप लोग अपने बैटरी में एसिड डालते हो ना, जो आप लोग तेजाब के रूप में पानी की तरह जो होता है ना, वही हमारा एसिड होता है, ठीक है ना, याद रखना H2SO4 होता है, ठीक है ना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम देखो ये एक प्रकार का आपका लवण होता है, लेकिन लवण में भी कौन सा लवण होता है ये भी आपको पहचाना है। एक द्विक लवण होता है, ठीक है ना, द्विक लवण होता है, ठीक है ना, याद रखना द्विक लवण होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रबल लवण है। प्रबल लवण तो देखा जाए तो यहाँ पर तो ऑलरेडी सभी लवण है, लेकिन प्रबल लवण की बात कही जा रही है ना, तो NaCl हो जाएगा, क्योंकि नमक एक हमारा क्या होता है, प्रबल लवण होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर मिल जाएगा ए नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। तो यहाँ पर हमारा 31 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 31 का हमारा आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, H3PO4, ठीक है ना। अब देखो अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 32 नंबर। ये क्वेश्चन है कि 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है, तो संभवतः पीएच का माने क्या था, नीले को लाल में। तो जब नीले से लाल में प्रवेश करता है ना, तो वो अम्लीय होता है, और अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है, और 7 से कम आपका 6 ही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है एथेन का अणु सूत्र C2H6 होता है। इसमें क्या होते हैं, तो इसमें 7 को सहसंयोजक बंधन होते हैं। अगर आपको पता करना है कि 7 को कैसे होते हैं, तो आप 2 कार्बन लेकर आप इसका संरचना सूत्र बना दीजिएगा। हाइड्रोजन आप लोग 6 को बैठा दीजिएगा, इधर भी आप इधर भी हाइड्रोजन बैठा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, आप क्या करिए, इधर भी हाइड्रोजन बैठा दीजिए, इधर भी आप लोग बैठा दीजिए, इधर भी बैठा दीजिए, इधर भी बैठा दीजिए। अब काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन 6 हो गया, कार्बन 2 हो गया। अब देखो आपको सहसंयोजक बंधन देखना है ना, तो 1 गो यहाँ पर है, 1 गो यहाँ पर 2 गो, 1 गो यहाँ पर 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, इसलिए ये आपका आंसर होगा 7 गो, ठीक है ना, आप समझ गए ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका कितना नंबर है, 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न क्या है कि सबसे कठोरतम तत्व क्या होता है, तो आपका हीरा होता है। हीरा सबसे मतलब प्रकृति में सबसे कठोर तत्व होता है, तो आपका हीरा ही होता है, ठीक है, इसको याद रखना। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है। ये क्वेश्चन है कि अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व की मैं बात करूँ तो हीलियम हो जाएगा, और ये जो हीलियम होता है ना, वो ग्रुप 18 का तत्व होता है। ये ग्रुप 18 का तत्व होता है, और ग्रुप 18 के जितने भी तत्व होते हैं ना, वो उनकी मतलब कि सारे तत्वों की वाइलेंसी यानी कि संयोजकता क्या होता है, तो शून्य होता है, 0। इसलिए ग्रुप 18 के तत्वों को हम लोग शून्य वर्ग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखना, ये सब क्वेश्चन आपको याद करना चाहिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है मेथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो सबसे पहले मेथेन का सूत्र आपको याद होना चाहिए, CH4 होता है। अब CH4 को संरचना सूत्र बनाए हुए, तो H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, और 1 गो H यहाँ, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है ना, तो इसमें आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है ना, 37 क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में। अगर आधुनिक का नाम ले लिए ना, तो आप परमाणु संख्या बताएंगे। आधुनिक का नाम ले लिया तो आप लोग क्या टिक लगाइएगा, परमाणु संख्या टिक लगाइएगा। लेकिन अगर मेडलिप अगर कहा था मेडलिप, तो परमाणु द्रव्यमान आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी वाला, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुमान क्या होता है। अमोनिया होता है NH3, तो NH3 में नाइट्रोजन पहले का आ रहा है तो 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन का आ रहा है तो 3 हो जाएगा। 1 और 3 यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है कि बताओ इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो भेंगा तो ऑलरेडी होता है, आयोडीन की कमी से मधुमेह होता है ना, मधुमेह होता है, ठीक है ना। 39 का आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, ठीक है ना। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो आपका आंसर मिल जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर मिल जाएगा बी नंबर भौतिक प्रक्रिया, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार के मैट्रिक एग्जाम
एग्ज़ाम में ना हम लोग को बहुत अच्छे नंबर लाना है। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि आप लोग जल्दी से PDF को जल्दी से खरीद लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग PDF खरीद लेते हो तो आप लोगों को हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आपको PDF मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, ठीक है ना। बस उसको याद करोगे ना तो बहुत एग्जाम में अच्छी नंबर आप का आ जाएगा, ठीक है ना। आप चाहो तो उस PDF को 10 दिन के अंदर पूरा बढ़िया से तैयारी कर सकते हो, 10 दिन के अंदर पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो, ठीक है ना, मन से अगर तैयारी करोगे तो। और उसका प्राइस मात्र दोस्तों 199 रुपया है, और 199 रुपया आपके लिए बहुत मतलब है ना, आपके लिए भी ज़्यादा नहीं है, मेरे लिए भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसका प्राइस इतना ही है, ठीक है ना। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है ना। और इतने कम दाम में सस्ते में आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 199 रुपये तो आप लोग खा पी कर उड़ा देते हो 2-3 दिन में। लेकिन यहाँ पर पढ़ाई की बात हो रही है, आपको कैरियर अपना बनाना है, तो कम से कम पढ़ाई के लिए कम से कम अगर आप मान लेते हैं कि आप लोग ऑफलाइन ट्यूशन कोचिंग कर रहे हो, तो बताओ ऑफलाइन ट्यूशन कोचिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आप लोग किताब पेन कॉपी खरीदते हो, तो आखिर में पैसा से खरीदते हो ना, कि हम लोग अच्छे पढ़ाई करेंगे, अच्छे से हम लोग नंबर लाएंगे, अच्छे कुछ करेंगे। तो इसीलिए भी मैं भी यहाँ पर आप लोगों को यही देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इस PDF की मदद से ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके, ठीक है ना। और ये बहुत ज़बरदस्त PDF है, ठीक है ना। जिसको भी लेना है तो अपना पे फ़ोन वाला नंबर तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपना WhatsApp नंबर दे रहा हूँ। जिसको भी लेना होगा आप इस नंबर पर SMS करना कि सर जी हमको आपका वो चाहिए क्या, तो PDF चाहिए, और साथ में हम आपको ना पैड ग्रुप में भी जोड़ देंगे। अगर पैड ग्रुप में एक बार जोड़ देंगे ना तो एग्ज़ाम के लास्ट पेपर तक आपको उसमें रखेंगे, ताकि हम आपको उस ग्रुप से मदद कर सकें, ठीक है ना। और PDF भी शेयर कर देंगे। तो ये नंबर नोट कर लो, 924455, हमको नंबर ही नहीं याद है, 92445507, कितना हो गया 2492, नहीं गलत नंबर, गलत हो गया। ये आपका नंबर है, नोट कर लो 92445907, ठीक है ना। और लास्ट में आपका क्या है, लास्ट में आपका डबल लाइन है। जिसको भी लेना होगा इस पर व्हाट्सअप करना, क्या करना, व्हाट्सअप करना। पहले ध्यान से समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। पहले आप लोगों को क्या करना है, व्हाट्सअप करना है कि सर जी हमको PDF चाहिए, आप अपना पे फ़ोन वाला नंबर दीजिए, नहीं तो स्कैनर भेजिए, मैं आपको तुरंत भेज दूंगा, ठीक है ना। और आपको वो PDF मिल जाएगा, ठीक है ना, सब कुछ आपको दे देंगे, ठीक है ना। जिसको भी लेना होगा आप लोग यहाँ से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। और अपने दोस्तों से भी बता दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप लोग एक बार उस ग्रुप में जुड़ जाते हो ना तो आपको किसी भी चीज़ का कमी नहीं होगा, हर चीज़ का आपको PDF बना बनाया हुआ मिलेगा। भोजन जैसा आपको बना बनाया हुआ मिल जाता है, खा लेते हो मोटा जाते हो, वैसे ही आपको PDF भी मिल जाएगा हर सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, ठीक है ना।